मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेज में मैं आपका एक बार फिर भव्य स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने अधिगम का तीसरा सिद्धांत लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। वो तो हमने पिछली वीडियो में दूसरे सिद्धांत पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करता हूं कि आपको उस वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी। आज हम तीसरे सिद्धांत पर क्या करेंगे जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। शिक्षा के क्षेत्र में मतलब स्किनर का किस तरीके का योगदान रहा। तो स्किनर का क्या है, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन मतलब जन्मदाता 1938 ईस्वी में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक बुरहस फ्रेडरिक स्किनर द्वारा दिया गया है। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक स्किनर ने किया था। कब किया था? 1938 ईस्वी में। कई बार प्यारे दोस्तों, प्यारे परीक्षार्थियों, पूछा जाता है स्किनर का पूरा नाम बताइए। तो क्या है? बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। तो बुरहस फ्रेडरिक स्किनर द्वारा इस सिद्धांत को क्या किया? प्रतिपादित किया। कब किया गया? 1938 ईस्वी में। कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? अमेरिका का मनोवैज्ञानिक। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसका था? इवान पेट्रोविच पावलोव। कहाँ का शरीर शास्त्री था? रूस का क्या था? शरीर शास्त्री था। उस शरीर शास्त्री को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का उस प्रयोग में क्या किए? चर्चा की। तो इसके अंदर क्या है? स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो यह थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। अब देखो, थार्नडाइक के नियम पर मैंने एक विशेष वीडियो आपके सामने क्या की थी? प्रस्तुत की थी। तो थार्नडाइक के नियमों को दो वर्गों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम कितने? 3 थे। कौन कौन से 3 है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। और गौण नियम कितने थे? 5। एक सूत्र था, बहु मा आ सा सा। बहु प्रतिक्रिया का नियम, मा मानसिक विन्यास का नियम, आ आंशिक क्रिया का नियम, सा सादृश्य समानता या आत्मीकरण का नियम, फिर सा से क्या हो जाएगा? साहचर्य का नियम। तो इसके अंदर क्या बताया गया? प्रभाव का नियम किस पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव के नियम को क्या कह सकते हैं? परिणाम या फिर संतोष या असंतोष का क्या है? नियम है। प्रभाव का नियम है, उसको क्या कह सकते हैं? संतोष या असंतोष का नियम। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, काम करने पर हमें परिणाम अच्छा मिल रहा है तो उसको क्या कहें? संतोष का नियम। मनुष्य का जी क्या करेगा? उस कार्य को करने के लिए ललायित होगा, तो उसके मतलब ज्यादा क्या होगा? उत्सुकता बस होगी। यदि काम करने पर नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं तो हमारा मनोबल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो वहां पर कौन सा नियम लागू होता है? असंतोष का नियम क्या होता है? लागू होता है। अब स्किनर ने ये प्रयोग है वो किस पर किया था? तो स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहों तथा कबूतरों पर किया था। कहां किस पर किया? चूहों तथा कबूतरों पर किया था। इसने चूहों पर प्रयोग किया 1938 ईस्वी में, कबूतरों पर प्रयोग किया 1943 ईस्वी में। सबसे ज्यादा इसका प्रयोग कौन सा प्रसिद्ध है? चूहे वाला प्रयोग क्या है? प्रसिद्ध है। तो स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहों तथा कबूतरों पर किया। चूहों पर कब किया? 1938 में। कबूतरों पर कब किया? 1943 ईस्वी में। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा प्रयोग रहा? चूहे वाला प्रयोग रहा। तो स्किनर ने अपना प्रयोग किस पर किया? चूहे पर किया। चूहे को क्या कर दिया गया? एक विशेष बॉक्स में बंद कर दिया गया। किसमें कर दिया गया? विशेष बॉक्स में बंद कर दिया गया। मतलब वो कोई साधारण बॉक्स नहीं था। जिस तरीके से थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली को क्या कर दिया? पिंजरे में बंद कर दिया। वो तो क्या था? साधारण पिंजरा था। लेकिन स्किनर है, उसने क्या किया? चूहे को क्या कर दिया गया? एक विशेष बॉक्स में, उत्तोलक युक्त बॉक्स में क्या किया? बंद किया गया। तो उसके अंदर चूहे को क्या नहीं दिखाई दे रहे? सामने उद्दीपक दिखाई नहीं दे रहे। अब भूखा चूहा है, चूहा उस बॉक्स में क्या कर रहे हैं? उछल कूद कर रहे हैं। उछल कूद करने पर क्या हो जाता है? संयोग वैसे चूहे का क्या है? जो पैर है वो किस पर है? लीवर पर पड़ जाता है। लीवर पर पड़ने से मतलब क्या हो जाता है? ऊपर से क्या आती है? आटे की गोलियां आती है। आटे की गोलियां आती है। क्या आती है? आटे की
गोलियां आती है। ये पता नहीं है वो कहां से आ रही है। एक विशेष बॉक्स है, ऊपर से एक नली लगाई हुई है, उस नली के माध्यम से चूहे के सामने क्या आ जाती है, आटे की गोलियां आ जाती है। तो वो फिर दोबारा फिर क्या करता है, उछल कूद करता है, क्रिया करता है, फिर संयोगवश क्या हो जाता है, लीवर पर उसका पैर है वो पड़ जाता है, फिर दोबारा से क्या आ जाती है, आटे की गोलियां उसके सामने उपस्थित हो जाती है। तो इस तरीके से उसको क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्रिया कर रहा है। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, सहक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसके उपनाम क्या है, सहक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नैतिकवाद का सिद्धांत, अनुक्रिया उद्दीपन। देखो थायराइड का कौन साधन है, उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन अनुक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसा स्टिमुल रिस्पॉन्स, स्टिमुल को क्या कहते हैं, उद्दीपक, रिस्पॉन्स को क्या कहते हैं, अनुक्रिया। तो इसके थायराइड तो क्या करते हैं, मतलब जो भूखी बिल्ली है उसके सामने मछली का टुकड़ा उसको क्या करता है, दिखाता है। तो सामने उद्दीपक उपस्थित है, उसको क्या कहेंगे, उद्दीपन अनुक्रिया। लेकिन इसमें स्किनर क्या नहीं कर रहा है, चूहे को उद्दीपन है वो दिखा नहीं दे रहा। तो दिखा नहीं रहा तो सबसे पहले चूहे से क्या करवाई जा रही है, अनुक्रिया करवाई जा रही है। क्या, अनुक्रिया। अनुक्रिया करवाने पर उसको क्या दिया जा रहा है, उद्दीपक दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, उद्दीपक दिया जा रहा है। अनुक्रिया है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो क्या बन गई ये, आरएस थ्योरी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, आरएस थ्योरी। साधन अनुबंधन का सिद्धांत, सहक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का क्या है, सिद्धांत है। तो ये क्या थे, हमारे सिद्धांत के क्या है, उपनाम है। यदि किसी क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक से क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, अनुबंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे अनुबंधन है वो कहा जाता है। अब अनुबंधन है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अनुबंधन कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला क्या है, एस टाइप, दूसरा क्या है, आर टाइप। तो प्यारे दोस्तों, एस से क्या बन गया, स्टिमुलस टाइप। स्टिमुल टाइप्स का जनक कौन है, पावलोव। रिस्पॉन्स टाइप, आर टाइप मतलब रिस्पॉन्स टाइप का जनक कौन है, स्किनर है। कौन है, स्किनर है। अब स्किनर ने क्या किया, अपने प्रयोग में दो प्रकार की अनुक्रिया क्या की है, प्रकाशित की है। दो प्रकार की अनुक्रियाओं पर चर्चा की है। पहला क्या है, प्रकाशित अनुक्रिया। इस क्रिया में सामने क्या होता है भाई, सामने उद्दीपक होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशित अनुक्रिया कहा जाता है। इसके अंदर कौन सा प्रयोग आ जाएगा, थायराइड वाला। थायराइड है वो भूखी बिल्ली को क्या दिखाता है, मछली का टुकड़ा दिखाता है। उत्सर्जित प्रक्रिया, उत्सर्जित अनुक्रिया के अंदर सामने उद्दीपक उपस्थित नहीं होता। अब सामने उपस्थित नहीं होता है तो ये किसमें आ जाएगा, स्किनर का प्रयोग आ जाएगा। स्किनर है वो चूहे को आटे की गोलियां क्या नहीं कर रहे, दिखा नहीं रहे, पहले क्रिया करवा रहे, उसके बाद में क्या आ रही है, उसके पास में आटे की गोलियां आ रही है। तो उसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जित अनुक्रिया कहा जाता है। तो ये क्या थी, दो प्रकार की क्या है, हमारी इस प्रयोग के अंदर क्रियाएं क्या की है, प्रस्तुत की। तो प्यारे दोस्तों, इस सिद्धांत के द्वारा स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्वलन को क्या दिया है, जन्म दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में स्किनर ने किसको जन्म दिया भाई, पुनर्वलन को। पुनर्वलन को क्या दिया, जन्म दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया, शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्वलन को जन्म देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कौन सा क्लिक करना है, स्किनर वाला क्या करना है, उसका निशान है वो सही लगाना है। तो पुनर्वलन को क्या दिया, शिक्षा के क्षेत्र में जन्म दिए। चार प्रकार के पुनर्वलन क्या किए, प्रतिपादित किए। शिक्षा के क्षेत्र में स्किनर ने कितने प्रकार के पुनर्वलन प्रतिपादित किए, चार प्रकार की। पहला क्या है, तत्व पुनर्वलन। क्या है पहला, तत्व पुनर्वलन। उसके बाद में दूसरा क्या है, निश्चित अंतराल पुनर्वलन। तीसरा क्या है, निश्चित अनुपात पुनर्वलन। तीसरा क्या है, निश्चित
अनुपात पुनर्बलन। उसके बाद में क्या आ गया, नंबर 4 परिवर्तनशील पुनर्बलन। परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो शिक्षा के क्षेत्र में प्यारे दोस्तों स्किनर ने पुनर्बलन को क्या दिया, जन्म दिया। कितने प्रकार के पुनर्बलन प्रतिपादित किए, 4 प्रकार के पुनर्बलन क्या किए गए, प्रतिपादित की गई। सबसे पहला क्या होता है, सतत पुनर्बलन। अब इसके अंदर क्या होता है, भी पुनर्बलन है वो क्रिया के तुरंत बाद देना चाहिए। कोई भी हम काम कर रहे हैं, काम के तुरंत बाद पुनर्बलन देना चाहिए, चाहे वो सकारात्मक पुनर्बलन हो चाहे वो नकारात्मक पुनर्बलन हो। तो उसका परिणाम है वो क्या होता है, ज्यादा सार्थक सीधे होते हैं। पहले सतत पुनर्बलन, सतत का अर्थ हो जाएगा लगातार, समय समय पर निरंतर क्या देना है, पुनर्बलन देना है। दूसरा क्या है, निश्चित अंतराल पुनर्बलन, एक निश्चित समय के बाद, जिस तरीके से 1 सप्ताह के बाद पुनर्बलन देना, या 15 दिन के बाद क्या देना, पुनर्बलन देना, या 1 महीने के बाद क्या देना, पुनर्बलन देना, ये क्या हो जाएगा, निश्चित अंतराल। फिर है निश्चित अनुपात पुनर्बलन, एक अनुपात बना लेना है, भी हमें क्या करना है, 30 अनुपात के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, पुनर्बलन दे रहे हैं। उसके बाद में परिवर्तनशील पुनर्बलन, ऐसा पुनर्बलन जिसके द्वारा क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तनशील पुनर्बलन है वो कहा जाता है। अब पुनर्बलन है वो क्या करता है, मतलब एक अच्छा काम करता है, क्रिया को आगे बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो प्यारे दोस्तों आज हमने तीसरा पाठ स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करता हूं कि हमारा जो चैनल है आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी परीक्षार्थियों को चौहान सर की तरफ से शुभकामनाएं और प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।